वो दिन अब दूर नहीं जब हवा में दुश्मन के पर खच्चे उड़ाएंगे स्वदेशी फाइटर प्लेन्स। वो दिन अब दूर नहीं, अब जमीन पर गरजेगी सिर्फ देसी तोपें। दुश्मनों को नस्तेनाबूद करने वाली वो मिसाइलें भी हमारी होंगी। समंदर के सिकंदर युद्धपोत भी पूरी तरह से मेक इन इंडिया होंगे। आने वाले सालों में हिंदुस्तान की ताकत की वो स्वदेशी तस्वीर है जो धीरे धीरे हकीकत की धरातल पर साकार रूप लेने लगेगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हिंदुस्तान का संकल्प है और इस संकल्प की सिद्धि के लिए भारत तेजी से आगे बढ़ चला है। रक्षा प्रौद्योगिकी में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना लगातार जारी है। हाल के दिनों में रक्षा मंत्रालय ने हथियारों और उपकरणों की वो 3 लिस्ट जारी की थी जिनके निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इन हथियारों और रक्षा उपकरणों को अब अपने देश में ही बनाया जाएगा और अब इसी महीने की 6 तारीख को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में होने जा रही है नॉर्दर्न टेक सिंपोजियम में भारत पूर्ण स्वदेशीकरण की ओर से एक अहम कदम बढ़ा देगा। भारतीय सेना की उत्तरी कमान उधमपुर में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन करेगी जिसमें हथियारों के स्वदेशीकरण पर मुहर लग सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों सेनाओं को विदेश में बने हथियारों और अन्य साजो सामान से मुक्ति दिलाने का फैसला हो चुका है। अब जिन रक्षा उपकरणों की जरूरत भारत को होगी उन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। साथ ही इन स्वदेशी रक्षा उत्पादों का निर्यात भी किया जा सकेगा। हालांकि ये अचानक नहीं होगा बल्कि चरणबद्ध तरीके से विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम की जाएगी। रक्षा मंत्रालय का ये कदम ऐसे समय सामने आ रहा जब भारत में रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण 68% तक हो चुका है। नौसेना अपनी 95% जरूरतें देश में ही पूरी कर रही है। वायुसेना का भी जोर लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और ड्रोन का देश में ही उत्पादन करने पर है। खैर, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की पहल कुछ साल पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस जंग के बाद सरकार इसे और तेजी से पूरा करना चाहती है ताकि विदेशी हथियारों और साजो सामान पर निर्भरता जल्द से जल्द खत्म की जा सके और हिंदुस्तान अपने हथियारों और साजो सामान पर आत्मनिर्भर बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।